दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हालांकि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इस महीने किसी भी दिन जो है, ख़ासतौर से मुझे लगता है 15 जनवरी के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल को डरावने सपने आने लगे। ऐसा है कि जब भी नेता का, उसकी पार्टी का मतदाता के साथ हनीमून ख़त्म होता है या मतदाता का जब पार्टी और नेता से मोहभंग होता है तो नेता को डरावने सपने आने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल का वही हाल हो गया है। अरविंद केजरीवाल को सुने तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक 10 साल मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति के नेता के बारे में सोच रहे हैं या सुन रहे हैं। ये भी नहीं लगेगा कि ये ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ है। ईमानदारी, सच्चाई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इन सब बातों को लेकर आया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बातें करता था। आजकल क्या बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कह रहे हैं कि भाजपा जो है वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटवा रही है। अब अरविंद केजरीवाल कोई अनपढ़ व्यक्ति तो है नहीं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, तो उनको मालूम है कि ये प्रक्रिया क्या होती है, कितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट में से नाम हटवाना, जुड़वाना अपेक्षाकृत आसान है, हटवाना और ज़्यादा मुश्किल है। और उसके लिए एक लेट डाउन प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, मान लीजिए एक क्षण के लिए अरविंद केजरीवाल के आरोप को मान लीजिए कि बीजेपी नाम कटवा रही है और साथ में उन्होंने आरोप लगाया है कि नए नाम जुड़वा भी रही है। तो भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और प्रमाण लेके जाएंगे कि देखिए ये नाम जो है वोटर लिस्ट में था और ये वोटर है। देखिए, वोटर लिस्ट से नाम कब हटता है? 2 स्थितियों में। अगर आप वहाँ पर रह नहीं रहे हो, अगर आप जो है जहाँ वोटर बने, जहाँ अपने को वोटर के रूप में रजिस्टर कराया, वहाँ आप वहाँ के निवासी नहीं रह गए हैं, दिल्ली में आप वोटर बने और आप जो है किसी बेंगलोर में जाकर रहने लगे या फिर जो है लखनऊ में जाकर रहने लगे, किसी भी शहर में, देश के किसी भी शहर में, राज्य में जाकर रहने लगे, तो वोटर लिस्ट में कायदे से तो होना चाहिए, आपको खुद ही नाम कटवा देना चाहिए। लेकिन इसीलिए इलेक्शन कमीशन हर चुनाव से पहले, कुछ समय पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है और इस बात की तस्दीक की जाती है कि जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम दर्ज है वो वहाँ रहते हैं कि नहीं। अगर पाया जाता है कि नहीं रहते हैं तो उनका नाम कट जाता है। दूसरा किनका नाम कटता है? जो अब इस दुनिया में नहीं रह गए। तो ऐसे दोनों वर्गों के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम क्यों होना चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई प्रमाण नहीं है।